और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। कर्नाटक अब बजरंग बली के नाम पर सियासी अखाड़ा बन गया है, लेकिन आज ही विवादों का एक पुराना दरवाजा भी खुला। जी हां, टीपू सुल्तान को लेकर। पहले आज की तस्वीरें बता दें। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन के चुनावी वादे के खिलाफ बीजेपी और बजरंग दल आज पूरे दिन सड़क पर रहे। दोनों ने कर्नाटक में जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी भी जला दी। कर्नाटक के बाहर दूसरे प्रदेशों में भी प्रदर्शन हुए। वहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करती दिखी और उसके प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि हम सत्ता में आए तो कर्नाटक में कई नए हनुमान मंदिर बनवाएंगे और इन सबके बीच टीपू सुल्तान भी कर्नाटक में चुनाव एंट्री के लिए तैयार हो गया। आज टीपू सुल्तान की पुण्यतिथि है और आज ही उस पर एक फिल्म का टीजर आ गया। फिल्म मेकर संदीप सिंह का कहना है कि लोगों ने टीपू का अभी तक एक ही पक्ष जाना है, यही जाना है कि वो क्रांतिकारी था, अंग्रेजों से लड़ा था, सब धर्मों की इज्जत करता था। लेकिन उनकी फिल्म से लोग टीपू का डार्क साइड भी जानेंगे। टीजर में टीपू को जिहादी सोच वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला, हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाला और अपने जमाने का हिटलर बताया गया है। कर्नाटक में टीपू को लेकर विवाद नया नहीं है, इस पर लेफ्ट और राइट विंग के अपने अपने दावे हैं। टीपू का कैरेक्टर सियासत को पहले भी सूट करता रहा है। सवाल टीजर की टाइमिंग को लेकर है कि ये इस वक्त क्यों आया जब कर्नाटक चुनाव में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। क्या बजरंग बली के बाद टीपू सुल्तान फैक्टर भी सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लाया गया है? भारत माता की। कांग्रेस लोगों को सनातन से प्यार नहीं है। हिंदू धर्म की भारत माता की। आज कांग्रेस ने बजरंग दल के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की इतिश्री हो गई है। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? वो टीपू सुल्तान जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए सबसे आगे आए और अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी, मैं समझता हूं उसकी मिसाल इस देश में कहीं मिलती नहीं। मैं समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि अगर कोई भी टीपू सुल्तान का स्टैचू लगाना चाहता है तो उसका हक है, वो लगा सकता है। इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो कौन था टीपू सुल्तान? एक स्वतंत्रता सेनानी, एक सुल्तान, या फिर हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाने वाला, साथ ही साथ हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला, साथ ही साथ हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला? ये नैरेटिव पिछले एक दशक में कर्नाटक के अंदर बना है और हकीकत क्या है इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष हमारे साथ होंगे। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संघ के विचारक और चिंतक हैं और साथ ही साथ लेखक हैं। मेरे साथ जुनैद हैरिस साहब हैं जो कि प्रोफेसर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ दिल्ली में जामिया में पढ़ाते भी हैं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राशिद शरीफ साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के। मेरे साथ असगर अली खान साहब हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं और लॉयर हैं। दोनों सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत प्रोफेसर रागी से करता हूं। प्रोफेसर रागी, टीपू सुल्तान, और मैं चाहूंगा हम एक एक मिनट में अपनी बात कहते हैं। मैं सबको पर्याप्त वक्त देता हूं, थोड़ा समय की मर्यादा आप सभी समझे और मुझे पता है आप सभी लोग समझते भी हैं। संगीत रागी जी, पहला सवाल, ये क्या उल्टी गंगा संघ परिवार वाले बहाना चाहते हैं? ये आरोप लगता है, बोले टीपू सुल्तान जैसे फ्रीडम फाइटर को आप जो हिंदू विरोधी बताना चाहते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में जो संघ परिवार के लोग हैं या जो लोग जानते हैं, वह एक कट्टर इस्लामिस्ट था जिसने कई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको जनेऊ तौलने की बात की जाती है। इतने लोगों का नरसंहार किया, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया और इस आजाद भारत में
जबकि हम जान चुके हैं कि एक इस्लामिक राष्ट्र बनने के बावजूद यदि ऐसे व्यक्तियों को यदि मुस्लिम समाज नायक के तौर पर प्रस्तुत करता है तो ये बड़े शर्म की बात है। मुझे समझ में नहीं आता है कि बाबर में इनको नायकत्व तो कहां से दिखता है। ये आक्रमणकारियों में अपना नायक क्यों ढूंढते हैं? इनके पूर्वज स्वयं हिंदू थे। ठीक है, मैं इसी बात को आगे ले चलता हूं प्रोफेसर जुनैद हारिस के बाद। प्रोफेसर जुनैद हारिस, बाबर एक आक्रमणकारी, टीपू सुल्तान भारत की जरूरत से वाडिया राजाओं को हटाकर उनके पिता ने गद्दी हासिल की थी, उसके बारे में भी कई चीजें हैं। क्या इनसे अपने आप को भारतीय मुस्लिम क्यों रिलेट करते हैं? बात भारतीय मुसलमान की नहीं है। यंग इंडिया के अंदर गांधी जी ने टीपू सुल्तान की बड़ी तारीफ की है और उसने कहा है कि हर तरह के कम्युनल फीलिंग से पाक था वो, हिंदू मुसलमानों सबको साथ लेकर चलने वाला था और कई मंदिरों को उसने दान दिए, कई मंदिरों की उसने मरम्मत कराई। यहां तक मैं आपको बता दूं कि आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ बनाए थे 4 दिशाओं में, एक श्रृंगेरी पीठ है, उसके लिए खास तौर से उसने उसके मरम्मत करवाया था, दान दिया था। ये बहुत सब चीजें हिस्ट्री में लिखी हुई चीजें हैं। खुद वो हिंदू और मुसलमानों अपने अंगूठी के अंदर जो है निशानी लेकर के रहता था। आखिर किस आधार पर आप उसको हिंदू दुश्मन बता रहे हैं? जो लोग हिंदुस्तान के जियाले हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनके 1799 में शहादत पाने के बाद अंग्रेजों को मौका मिला था कि पूरा हिंदुस्तान अपना कह सके, इससे पहले कहने की ताकत नहीं थी उनको। ऐसे लोगों के खिलाफ जब कुछ भी कहा जाएगा, चाहे वो मंगल पांडे के खिलाफ अगर कुछ कहा जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? क्या शहीद भगत सिंह के बारे में कहा जाएगा तो अच्छा लगेगा? क्या टीपू सुल्तान उसकी पहली ईंट का नाम है जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने में सबसे ज्यादा कोशिश की। ठीक है, उसके खिलाफ विजय शंकर तिवारी जी ये तो कह रहे हैं श्रृंगेरी पीठ को दान दिया था, लेकिन मुल्क विजय शंकर तिवारी, जुनैद साहब हम 1-1 मिनट की सीमा रखें, अच्छा रहेगा, बात भी अच्छी होगी और हम तर्क भी दे पाएंगे। देखो ये जो वामपंथी कथाकार हैं, उन कथाकारों ने इन कहानियों को गढ़ा है और मुझे लगता है कि मैं 1978 से पहले जो पाठ्य पुस्तकें थी उसमें उसका जो दुर्दांत इतिहास है वो आज भी अगर वो पुस्तकें मिलती हो तो आप पढ़ लीजिए। अगर पढ़ना हो तो आर्काइव में चले जाइए और टीपू सुल्तान का जो दुर्दांत इतिहास है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। उसका वो पत्र भी मिल जाएगा आपको, 19 जनवरी 1790 का वो पत्र है जो उसने बदरू खान को लिखा था और उसमें उसने लिखा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने मार काट और सब करके लगभग 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाना है और ये अभी यहीं नहीं रुकने वाला। अभी हम त्रावणकोर के राजा नायर को हम हराने वाले हैं। और ये भी आर्काइव में मिल जाएगा, जाके आपको इतिहास में मिल जाएगा कि मैसूर का जो राजमहल है उसको गिराने के बाद, उसको जलाने के बाद और वहाँ से जो पुस्तकें वहाँ पर ग्रंथालय के पुस्तकें रखी थी उनको जला करके उस टीपू ने अपने घोड़ों के लिए चने भी उबलवाए थे। उसके विषय में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, कुछ कहानी तो आपको हमारे संगीत रागी जी ने बताया है। लेकिन टीपू जो है दुर्दांत वहशी व्यक्ति था और जिसने देश में जो उसने अंग्रेजों से लड़ने की जो बात कर रहे हैं वो देश के लिए लड़ रहा था, वो अपने लिए लड़ रहा था और अपने लिए लड़ने के लिए अफगानिस्तान से, फ्रांस से उसने जो सेनाएं बुलाई थी वो अपने साथ लड़ करके अपना राज्य स्थापित रखने के लिए की थी, भारत के लिए नहीं किया उसने। ठीक है, आप सीधे मैं राशिद साहब के पास चलता हूं। राशिद साहब, भारत के लिए टीपू सुल्तान ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अपना राज्य बनाने के लिए किया और अहमद शाह अब्दाली के पिता को भी वही लेकर आया था, हिंदुओं का सहारक जिसे कहा जाता है। दीपक जी पूरा उलट करके है तो ये सब चीज सामने लेके आ रहे हैं। आप देखिए टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, सबको मालूम है अंग्रेजों से लड़ने वाला पहला शख्स है तो टीपू सुल्तान, अंग्रेजों को भगाने वाला शख्स का नाम है टीपू सुल्तान, देश के लिए लड़ने वाले का नाम है टीपू सुल्तान। आज अगर है तो आज कर्नाटक में इलेक्शन है, जितने भी गड़े मुर्दे खोदना है अब खोदो। अरे ये सब ये बीती बातें भैया, आज इलेक्शन है, आज है तो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या लिख देना चाहिए कर्नाटक की। ये छोड़ो, टीपू सुल्तान जो करे वो सबको मालूम है। गांधी जी की तारीफ, गांधी जी की सब सुनना है, बापू है देश के,
जब टीपू सुल्तान के बारे में जब उनके ये ख्यालात है कि बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ, किसी मजहब को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला शख्स का नाम है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के बारे में आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी मैं सुनते रहा हूं कि टीपू सुल्तान के बारे में, अरे भैया बस करो, खुदा के वास्ते बस करो, आगे इलेक्शन है, 8 दिन के बाद इलेक्शन है, इधर डाइवर्ट मत करो। आज है तो आप 40 वहां पे मंदिरों में पढ़ लें, हनुमान 40वां पढ़ लें, जय हनुमान की जय। वो अरे बाबा डेवलपमेंट की बात करो मेरे भाई, आप सब डेवलपमेंट की पूछो पार्टियों से। ये सब नारे लगाने से जय माता की, फलाना की, भारत की, सब कुछ आने वाला नहीं। ये सब सिर्फ आवाम चाहती है डेवलपमेंट, आवाम चाहती है नौकरियां, आवाम चाहती है नौकरी, चाहती है महंगाई कम, चाहती है आवाम, चाहती है सुकून, चाहती है नफरत। ठीक है, आपने कहा ना बजरंग बली वाली बात, शो के अगले हिस्से में इसी राजनीति पर बात करेंगे, बजरंग बली की बात करेंगे, बजरंग बली पर जो हनुमान चालीसा पढ़ी गई है और क्या विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। संगीत रागी जी इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे। लेकिन संगीत रागी जी मुझे बताइए, राशिद शरीफ कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए, और दूसरा असगर भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, इसके तुरंत बाद में आप ही के पास आऊंगा। प्रोफेसर रागी, सीधा मेरा सवाल ये है कि ये नैरेटिव अब बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई संगीत रागी जी, वो भी बीच चुनाव के बीच, और ये वही व्यक्ति है जिसने फिल्म बनाई थी मोदी जी वाली, उसके पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आ गई थी, इसके अलावा और कई फिल्में बनाई है संदीप सिंह ने। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में जो नैरेटिव है वो अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल में कांग्रेस ने जिस प्रकार का इतिहास लेखन करवाया, उसमें मैं एक चीज बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और इसे आप चाहे तो कोट कर सकते हैं, कि जो इस्लामिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी थी भारत का, कॉलोनियल हिस्ट्रियोग्राफी, इस्लामिक हिस्ट्रियोग्राफी और मार्क्सिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी, तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसको कम बताने में। जो भारत के अंदर टेम्पल तोड़े गए, उनका बर्बादी किया गया, जिस ढंग से बर्बरता की गई, आप सोचिए नालंदा की लाइब्रेरी, 9 मंजिली लाइब्रेरी जला दी जाती है। अब टीपू सुल्तान को तो लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें की जाती है। जब यहाँ औरंगजेब के बारे में कहा जाता है, चैनल पर आकर के लोग कहते हैं कि उसने तो बड़ा मंदिरों को दान किया था, इतनी जमीनें दे दी थी, तो लोग सवाल करता है कि तो गुरु को किसने चुनवाया, किसने? दीवारों में कौन चुनवाता था? लोगों को कौन चुनवाता था? इस्लाम न मानने वालों को यदि हत्या करवा दी जाए तो इससे ज्यादा घृणा, राक्षसी और इससे ज्यादा बर्बर क्या हो सकता है? और चाहे वो जितनी जमीनें दे सकते हैं, आप अतीक अहमद भी जो है वो बहुत सारे लोगों को कल्याण के लिए पैसे देते रहता था, लेकिन वो आखिर था तो बर्बर ना, वो तो बर्बर ही मानसिकता है ना, वो राक्षसी मानसिकता ही थी ना। इसलिए यदि 2-4 मंदिरों को यदि मैं मान भी लेता हूं कि उसने दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है कि उसकी वृत्ति राक्षसी थी। वह एक इस्लामिक फैनेटिक था, वह एक जिहादी था, उसकी सोच जिहादी थी, और उसको एक जिहादी इस्लाम से वो आदमी व्यक्तित्व प्रभावित था। मैं इसलिए कहता हूं कि वो हिंदुओं के लिए घृणा का पात्र है, औरंगजेब हिंदुओं के लिए घृणा का पात्र है, मुगल लुटेरे हिंदुओं के लिए घृणा के पात्र हैं, और अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने लास्ट भाषण में बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि ये वे हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये पराये हैं, ये विदेशी आक्रांता थे। अब ये और बात है कि इस देश के मुसलमान उनकी चादर ओढ़ करके उन्हें अपना बनाने में लगे, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, ठीक है, असगर अली साहब के पास चलते हैं। असगर अली, मैंने हिस्ट्री की किताबें टटोली, जो कुछ मिला टीपू सुल्तान के बारे में अच्छा भी है, अंग्रेजों से भी मिला, बुरा भी मिला। अब मैं आपको बताता हूं, 8000 मंदिरों को तोड़ा, ये फैक्ट भी आता है अगर आप सर्च करें टीपू सुल्तान। 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण किया, ये तथ्य भी आता है। बीफ खाने पर मजबूर किया, 1 लाख हिंदुओं को कैद किया, 2000 से ज्यादा ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, 1783 में जिहाद का ऐलान किया, 27 चर्चों को तोड़ा, और ये तो कट्टर सुल्तान की निशानी है। क्या आप कहते हैं ये सब तथ्य गलत है? और गलत है तो उसका आधार क्या है, बताइए। देखिए,
पहले तो जो तारीख आपने पढ़ी वो इन्हीं लोगों की लिखी हुई तारीख है जिनसे आप अभी बात कर रहे थे। अगर गांधी जी ने किसी की तारीफ करी है तो ये तो वो लोग हैं जो उसकी बुराई करेंगे हर हालत में। ये गांधी को अपना इस मुल्क का बापू कहाँ मानते हैं? ये वो लोग हैं जो गांधी के हत्यारे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या करी और दुश्मन सिर्फ गांधी के नहीं बल्कि जिन जिन ने इस मुल्क को आजाद कराया उन सब के दुश्मन है। अंग्रेजों से लड़ने वाला वो शख्स क्या ये इनकार करेंगे? अगर इस्लामिक ये कहते हैं कि वो इस्लामिक कट्टरपंथी था तो इस्लामिक कट्टरपंथी होना कोई गुनाह तो नहीं है, हम भी हैं। और जो मैं मतलब आप बोल रहे हैं आप इस्लामिक कट्टरपंथी है? कट्टरपंथी का मतलब समझते हैं आप? यही कह रहा हूँ मैं आपसे, यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या आप इस्लामिक कट्टरपंथी है? आप कट्टरपंथी का अर्थ समझते हैं? क्या अर्थ है कट्टरपंथी का? आप चाहते हैं कि लोगों तक सही बात ना पहुंचे। ना मैं पूछ रहा हूं, क्या आप कट्टरपंथी का अर्थ जानते हैं? आप सुन तो लीजिए पहले। जो शख्स इस्लामिक कट्टरपंथी होगा न कभी किसी से नाराजगी जाहिर करेगा, न किसी दूसरी कौम का, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, न उसका दुश्मन होगा। भला तो कर सकता है, कभी बुरा नहीं कर सकता। ना उन्होंने मतलब आप कह रहे हैं कि औरंगजेब इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं? बहादुरी की आप जिक्र मत करना, क्योंकि दूसरे धर्म का वो बुरा करता था। आप कह रहे हैं औरंगजेब इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं था? जो उसने खूबियां लाई, आप सिर्फ में ये चाहते हैं कि टॉपिक से बात हट जाए, लोगों तक बात सही ना पहुंचे। उसकी जो खूबियां थी पहले वो शुरू में बयान कीजिए ना। अच्छा मुझे ये तो बताइए असगर साहब, आपको पता है कट्टरपंथी का अर्थ क्या होता है? सुनिए मेरी बात, आपको पता ही है, बता दीजिए ना कट्टरपंथी का मतलब क्या? कट्टरपंथी का मतलब ये जो अपने मजहब को माने। मैं आपसे कहता हूँ आप भी कट्टरपंथी होइए। अगर आप जिस दिन कट्टरपंथी, और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी कट्टरपंथी हो, अच्छे और सही मुसलमान कट्टरपंथी हो जाइए आप। जो सही अच्छे और सही मुसलमान को कट्टरपंथी होना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। असगर साहब थैंक यू। असगर साहब रुक जाइए, आपके ब्रेक नहीं लगता है, प्रॉब्लम है। रागी साहब वो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी होना चाहिए, अच्छा इस्लामी वही होगा जो कट्टरपंथी हो। इस पर जुनैद साहब की राय भी लूंगा, लेकिन संगीत राय मानेंगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप हमेशा भला करेंगे। अगर ओसामा बिन लादेन ने बड़ा बुरा भला किया था पूरी दुनिया का। ओसामा बिन लादेन ने बड़ा भला किया था पूरी दुनिया का, आपको तो पता ही है। अरे आप बहुत भलाई के काम किए उन्होंने, जकात देता था, मदरसे चलवाता था। अमेरिका के अंदर ओसामा बिन लादेन ने कई सारे यूनिवर्सिटीज बनवाए। वो बिल्कुल अलग चीज है। क्या अलग चीज है? अपने मजहब को मानिए आप। अच्छा मजहब को मानना, ये कह रहे इस्लामिक कट्टरपंथी हूँ मैं भी। जुनैद साहब से समझूंगा इस टर्म का मतलब, लेकिन रागी जी बताइए। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हनुमान चालीसवां हिंदू लोग कर्नाटक में करें, मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कहीं नमाज नहीं पढ़े, ये चाहते हैं। घरों में से पकड़ के ले गए, यूपी में घरों में से अपने घर में नमाज पढ़ रहे, पकड़ के ले गए। मुरादाबाद में नमाज पढ़ रहे, घरों में से ले गए। अरे भाई ऐसा तो ब्रेक लगाइए ना सर, ऐसा बात कर रहे हैं। आपने कहा इस्लामिक कट्टरपंथी होना अच्छी बात है। रुक जाइए प्रोफेसर साहब, इस्लामी को कट्टरपंथी होना ही चाहिए, असगर अली साहब ये कह रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अपने मजहब को मानिए, आप भी मानिए, हम भी माने। और जिस दिन सब अपने मजहब को पहले प्रोफेसर साहब से पूछ लेते हैं, संगीत आप है इस्लामिक कट्टरपंथी प्रोफेसर जुनैद हारिस? मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मेरा सीधा सवाल है, क्या आप इस्लामिक कट्टरपंथी है और क्या सभी को इस्लामिक कट्टरपंथी होना चाहिए? सीधा सवाल है, दाएं बाएं मत घुमाइए। अभी कह रहे थे प्रोफेसर साहब, मैं दाएं बाएं नहीं घुमा रहा हूं, मैं दाएं बाएं नहीं घुमा रहा हूं। चुप भी हो जाइए। मैं ये मानता हूं कि अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए वीर अब्दुल हमीद ने कुर्बानी थी, ब्रिगेडियर उस्मान ने कुर्बानी थी। उन्होंने जिहाद किया और शहादत पाए। शहीद और जिहाद दोनों मिलता जुलता लफ्ज है। जो शहीद वही होता है जो जिहाद करता है, जिहाद किए बगैर कोई शहीद नहीं होता है। हाँ, जो लोग जिहाद की गलत व्याख्या करते हैं हम उनके बिल्कुल विरोधी हैं, हम ओसामा बिन लादेन के विरोधी हैं, हम आईएसआईएस के विरोधी हैं। लेकिन जो वीर अब्दुल हमीद ने किया है, जो ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा है कि गाड़ी मत घुमाइए ना, स्टीयरिंग मत घुमाइए। वो कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी होना चाहिए। प्रोफेसर जुनैद हारिस, क्या इस्लामिक कट्टरपंथी हैं आप? असगर साहब कह रहे हैं कि यही होना चाहिए, इस्लामिक कट्टरपंथी होना चाहिए हमको। सबको होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए। आपको सर मैं सनातनी आदमी हूँ सर, इस्लाम का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं सनातनी आदमी हूँ। नहीं मानते तो गलत है। बताइए प्रोफेसर साहब। कट्टरपंथी का मतलब
कट्टरपंथी का मतलब दूसरों धर्मों का भी सम्मान करना है तब तो ठीक है, लेकिन कट्टरपंथी का मतलब अगर यह है कि हम अपनी तो मानेंगे और दूसरों की नहीं मानेंगे तो गलत है। और कट्टरपंथी का जो मतलब लिया जाता है वो गलत है, लेकिन अपने धर्म के अनुसार जैसा अपना धर्म समझा जाए वैसे। अच्छा, ओसामा बिन लादेन मुसलमान था सर, वो तो बड़ी जकात चलाता था ओसामा बिन लादेन, वो भी तो इस्लामिक कट्टरपंथी था। बड़ी यूनिवर्सिटी खुलाई अमेरिका में उसने। आपको तो उसी में बात कर ले फिर। सुन लीजिए, आईएस के खिलाफ मुसलमानों की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों की जितनी हुकूमत हैं, सबने फतवा दिया है कि वो गलत था। जाहिर सी बात है वो अल-कायदा का था सर, ओसामा बिन लादेन आईएस का नहीं था, अल-कायदा का था। आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी, कट्टरपंथी होना चाहिए आदमी को अपने धर्म के प्रति? देखिए दीपक जी, इसी कट्टरपंथ इस्लाम ने पूरी मध्य एशिया को तलवार के बल पर, कोई अपने विजडम से इस्लाम पूरे मध्य एशिया को इस्लामाइज नहीं कराया। सिर्फ एक साउथ जो ईस्ट एशिया है वहां पर इस्लाम ट्रेड के थ्रू गया। बाकी चाहे वो फ्रांस की तरफ बात हो, दक्षिणी फ्रांस तक जाने की बात हो, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर गया है। ताकत और राज्य के सहारे इस्लाम गया है, जिसमें दूसरे धर्मों के प्रति कोई आदर नहीं था, दूसरे धर्मों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। जिन्होंने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, उन मूर्तियों ने क्या बिगाड़ा था? जिन्होंने हजारों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, ये गलत बात है। जहां जहां इस्लाम गया, दूसरे धर्मों के पवित्र मंदिरों को। असगर साहब बीच में नहीं प्लीज, असगर साहब एक तो आप स्काइप पे जुड़े हुए, बीच में नहीं प्लीज। असगर साहब कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोल रहा, मैं बड़ी सभ्य डिबेट करता हूँ। असगर साहब ब्रेक लगाया करिए सर, गाड़ी में ब्रेक लगाइए, नहीं तो आप नरमपंथी पड़ जाएंगे, कट्टरपंथी नहीं रह पाएंगे। नरमपंथी का मतलब कट्टरपंथी है। अच्छा, नरमपंथी का मतलब होगा सर। फादर कामिल बोल के आज बहुत शर्मा रहे होंगे, उनको लगा होगा कि ये शब्द मेरी डिक्शनरी में थे ही नहीं। शर्म तो उनको आना चाहिए जो मानते नहीं इन बातों को। ठीक है, प्रोफेसर जुनैद हारिस आना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब बताइए। मैं अपनी बात संगीत रागी जी खत्म कर लीजिए अपनी बात में, फिर प्रोफेसर हारिस के पास जाऊंगा, विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगा। अफगानिस्तान में मंदिर थे, अफगानिस्तान में गुरुद्वारे थे, अफगानिस्तान में बौद्ध मंदिर भी थे। आज वो कहाँ है वो जानने की जरूरत है। एक समय ईरान तक हमारी सीमाएं थी हिंदुस्तान की, वहां भी मंदिर थे। आज वहां पर क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं। इस्लाम जहां जहां गया दूसरे के पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया। इस्लाम में दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है, और यही कारण है कि जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर दूसरे धर्मों को उतना पूजा की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। ठीक है, भारत के अंदर इस्लाम जहां जहां गया, आप देखेंगे कि उत्तर भारत में इस्लाम का प्रचार बहुत ज्यादा था, गहराई तक था। औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा तक गया, लेकिन उसकी सेनाएं बहुत ज्यादा वहां पर कर नहीं पाई, इसलिए दक्षिण के मंदिर हमारे बचे रह गए। उत्तर भारत में ऐसा थोड़े था कि हमारे यहाँ शिल्प कलाएं नहीं थी, लेकिन इस्लाम की तलवार और उसके मानने वालों ने, उन बर्बर दस्युओं ने यहाँ के सारे मंदिरों को ध्वस्त किया, पूजा स्थलों को तोड़ा। और मौलाना आकर के टेलीविजन पर कहते हैं कि वहां पर सोमनाथ इसलिए तोड़ा गया था कि वहां पर गलत काम होता था। ऐसे भी कहने वाले लोग हैं वहां पर। प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास चलता हूँ। प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, एक हिस्ट्री का सवाल आपसे पूछता हूँ। संगीत रागी जी, आपने प्लीज एक मिनट। प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, क्या औरंगजेब ने काशी में जो हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर है और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, इनको तोड़ा था, हाँ या ना? हाँ या ना में मुझसे सवाल मत कीजिए, इसलिए कि आप हिस्ट्री पर बात करके मैथ्स का सवाल नहीं है। अरे सीधा सवाल है प्रोफेसर साहब, सीधा सवाल है। क्या औरंगजेब ने काशी और मथुरा को तोड़ा? सीधा सवाल है।
मैं आपके पास BHU में रखा हुआ फरमान औरंगजेब का दिखाना चाहता हूं, जो 2005 में 17 दिसंबर को दैनिक जागरण में भी छप चुका है कि औरंगजेब ने खत लिखा था कि कोई मंदिर ना तोड़ा जाए वहां पर। जाहिर सी बात है, हो सकता है तोड़ा हो, लेकिन ये फरमान भी उसका है। ये दो तरह की ये बातें क्यों हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये उसका फरमान है, कहिए तो मैं अभी दिखाता हूं। ना आप भी दिखाइए, मैं भी एक फरमान निकालता हूं, मैं भी दिखाता हूं एक फरमान। एक मिनट प्रोफेसर साहब, सही बोला आपने कि उसने बोला था कोई मंदिर, औरंगजेब ने बोला था कोई मंदिर ना तोड़ा जाए। अभी बात करते हैं इस पर। कर्नाटक में चुनावी माहौल है, चुनाव चरम पर है। एक तरफ बजरंग बली के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है आक्रामक है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर PFI की तरह या PFI समान बजरंग दल को बताया और बजरंग दल और PFI दोनों को बैन करने की बात की। शायद वो जानते नहीं थे, जानबूझ के इसलिए लिखा गया ताकि तुष्टीकरण हो सके जो उन पर आरोप लग रहा है, और PFI के नाम के साथ बजरंग दल को जोड़ा गया। तो आज बजरंग बली की जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ भी हुआ, साथ ही साथ शिकायत भी हुई कांग्रेस की तरफ से कि भगवान के नाम लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जय बजरंग बली कहा, और हम फिल्मों में सुनते थे ना, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन के ले ली। तो अब इस पर चुनावी फाइट बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। इस चुनावी फाइट के क्या मायने हैं इसको भी हम समझ रहे हैं, और साथ ही साथ टीपू सुल्तान पे जो नई फिल्म बनी है, और वो भी आज ही के दिन उसके बारे में आया। टीपू सुल्तान को कुछ लोग नायक मानते हैं और कई सारे संगठन उसे खलनायक मानते हैं। इसी पर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ है, विजय शंकर तिवारी VHP से मेरे साथ है, प्रोफेसर जुनैद हर इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ है, रशीद शरीफ प्रेसिडेंट SIM PBL के मेरे साथ है, असगर अली खान इस्लामिक रिसर्चर और वकील मेरे साथ है। और मैं सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूं, और रशीद साहब मैं आपको ध्यान करके बोल रहा हूं कि आप इसको जरूर सुनिएगा। ये स्टेटमेंट है DK शिव कुमार जी का। कन्नड़ में उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आए तो हम भी राम मंदिर बनाए, माफ कीजिएगा, हम भी हनुमान मंदिर बनाएंगे। क्या कहा है DK शिव कुमार ने, एक बार सुन लेते हैं। ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇವರು ಆಂಜನೇಯ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿ, ಅವರವರ ಭಾವ, ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರ. ಈ ಮೈಸೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು 25 ಕಡೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇನಾದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿದಾರ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಜಾದ್ರಿ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಎಲ್ಲ कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम भी राम मंदिर बनाएंगे। राशिद शरीफ साहब, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आपने कहा बीजेपी तो करती है, वो धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करती है, मैं साफ साफ कहता हूं। लेकिन एक कांग्रेस वालों को क्या हो गया, वो भी बोल रहे मंदिर बनाएंगे। बनाएंगे, बनाओ बोलो यार, किसको है एतराज है? राम मंदिर बनाओ, हनुमान मंदिर बनाओ, ये सब बनाते रहो। हनुमान मंदिर भी बनाओ, 40वां भी पढ़ो, क्या पढ़ना है पढ़ो, मगर डेवलपमेंट करो भाई मेरे। ये यहाँ पे है सो कोई भी है सो बाबर की कोई पार्टी ठहरी हुई नहीं है इलेक्शन में, ना टीपू सुल्तान की पार्टी कोई ठहरी हुई है इलेक्शन में। यहाँ के सब हिंदू मुसलमान जो देश को चाहने वाले हैं, एक दूसरे पार्टी पे वो लोग कैंडिडेट बन के ठहरे हुए हैं। यहाँ पे ये बाबरी मस्जिद के बारे में या राम मंदिर के बारे में या बजरंग दल मंदिर के बारे, ये सब बेकार बातें हैं साहब। जिसको करना है जो करना करो, क्यों टीवी पे बता रहे, क्यों लोगों को भटका रहे? बराबर बनाओ, कौन मना कर रहा तुमको? सर 550 साल से लोग बोल रहे थे कि बाबर मंदिर तोड़ के गया, वहां पे मंदिर दे दो। आपने माना था राशिद शरीफ साहब? एक मिनट दीपक जी बोले, बाबरी मस्जिद बनवा के गया था, वहां पर राम मंदिर था, आप लोगों ने माना था, दे दी थी कि बना लो आप राम मंदिर। सर रोटी जल जाएंगी, पलटाओ रोटी जल जाएंगी सर, पलटाओ। इलेक्शन है, छोड़ो बाबर को, छोड़ो टीपू सुल्तान को। यहाँ पे है तो बजरंग बली की जो मंदिर बनानी है उसको भी छोड़ो सर, बनाने वाले बनाओ बोलो, कोई मुसलमान को इतराज नहीं है, बराबर बनाओ। मगर इस वक्त इलेक्शन है, एक मिनट कीमती है,
एक एक सेकंड तो आपको क्या लगता है राशिद जरीफ साहब, ये गलती कौन कर रहा है? बच्चों का फ्यूचर है। ये धर्म को कौन खींच रहा है राजनीति में, बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले? सब एक है, सब एक है। ये जितने भी जो डेवलपमेंट से हटा के बात करते हैं ना, वो बिल्कुल देश के गद्दार है, कौम के गद्दार है, यहाँ के जितनी अवाम हिंदू मुसलमान है उनके गद्दार है। ठीक है, ठीक है। जो करना है करो, जिसको जो विजय शंकर तिवारी जी, आप तो हिंदुओं की बात करते हैं, आपकी विश्व हिंदू परिषद है, आप देश के भी गद्दार है, कौम के भी गद्दार है। राशिद शरीफ साहब ने कह दिया है। बिल्कुल, मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ, किसको कोसे भाई को इस तरह, हिंदू भाई को कोई तरह होगा। मैं अपनी जमीन पे बड़ी मस्जिद बनाना चाहूंगा। अरे आप, अरे सर, गंगा जमनी तहजीब है, अपनी जमीन पे आप मंदिर बनवा दो, क्या दिक्कत है सर? ये मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट पे। अरे राशिद साहब, आप अपनी जमीन पे मंदिर भी बनवाओ ना, मस्जिद भी बनवाओ, मंदिर भी बनवाओ, चर्च भी बनवाओ, गुरुद्वारा भी बनवाओ, बनवाएंगे आप? ये इलेक्शन की बात करेंगे सर, ये बात, ये इलेक्शन के इससे हटाने की बात है। ये इलेक्शन, मैं कह रहा हूँ सर, गंगा जमनी तहजीब है देश में, तो वहाँ पे मंदिर भी बनाओ, आप मस्जिद भी बनाओ, चर्च भी बनाओ, गुरुद्वारा भी बनाओ, चारों चीजें बना लो अपनी जमीन पे। आप अपनी जमीन पे आप मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं? राशिद भाई बताइए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है वो? अरे सर, मैं तो बीजेपी, मुझसे क्यों पूछ रहे सर? बीजेपी वालों से पूछिए, मैं तो एंकर हूँ। मैं आपको एक बात बताऊंगा, राम जी माँ के और सौतेले भाई के, सौतेली माँ के बोलने पे वनवास चलेगा। हमारे योगी जी, सीएम योगी जी जंगल से है तो सीधा आके सिटी में बैठ गए, सीएम बन। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, आप कौम के भी गद्दार हैं, देश के भी गद्दार हैं, क्योंकि आप मंदिर की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं, विकास में आप जैसे लोगों की, राइट विंग वालों की कोई रुचि नहीं, ये कह रहे हैं राशिद शरीफ साहब। मैं दीपक जी, मेरे पूरे हिंदू दोस्त हैं, मैं बहुत चाहता हूँ, वो लोग मेरे को बहुत चाहते हैं। मैं ये चीज नफरत की पॉलिटिक्स नहीं चाहता हूँ सर। ठीक है, समझ गया, वो नफरत की पॉलिटिक्स राजीव साहब नहीं चाहते, विजय शंकर तिवारी जी। जी 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 राशिद भाई साहब क्या बोल रहे थे अभी तक मुझे समझ में ही नहीं आया है कि देखो, बजरंग दल देश का एक बड़ा देशभक्त संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, समाज के लिए जब भी कहीं आवश्यकता पड़ती है उसके लिए खड़ा रहता है। बजरंग दल वो संगठन है जो साल में लाखों यूनिट रक्त समाज को दान करता है, और अभी लिम्का बुक में उसका नाम भी सम्मिलित हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस ने ये आत्महत्या का एक प्रयास किया है अपने लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बजरंग दल का और पीएफआई के साथ जब आप तालमेल करते हैं तो पीएफआई वही ना पीएफआई जिसके ऊपर भी बैन लग गया है, और बैन इसलिए लग गया है कि देश भर में उसके बम विस्फोट, टेररिज्म फंड्स देना, इस पे उसके ऊपर आरोप लगे हैं और इसलिए उस पर बैन लगाया गया है। बिहार में जो पत्रक मिले हैं, जो कागज़ मिले हैं कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो इस्लामिक राष्ट्र की जब आप बात करते हो इसका मतलब पाकिस्तान बनाएंगे। इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हो तो अफगानिस्तान जैसा बनाएंगे। जब इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हो तो बांग्लादेश जैसा बनाएंगे। जहाँ हिंदू 24% था पहले, आज 2% रह गया। बांग्लादेश में 27-28%, आज 6% रह गया। अफगानिस्तान निशेष हो गया। इसका मतलब वैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का तो बिल्कुल प्रारंभ से ही हिंदू विरोधी रुख रहा है, और 2004 के बाद जब इनकी सरकार आई तो आपको ध्यान में दंगा निरोधी बिल लाए थे ये, और उसमें यही था कि जब भी दंगे होंगे तो पकड़ा कौन जाएगा? हिंदू पकड़ा जाएगा। बट अभी नियम कानून, ये मुझे बताइए, तस्वीरें कहाँ की है तोड़ वाली? तो प्लीज मैं स्क्रीन पे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बताइए इससे पहले तुरंत तस्वीरें कहाँ चली थी, कहाँ तोड़फोड़ हो रही थी, क्या हो रही थी? फिर विजय शंकर जी के लिए मेरे पास एक सवाल है। ये जबलपुर की तस्वीर है जनाब, ये जो है भगवा झंडे लगा के कांग्रेस ऑफिस को तोड़ रहे हैं, वहां पर भगवा झंडा लगा के, ये शोभा देता है सर? विजय शंकर तिवारी जी बताइए। हाँ दीपक जी, हाँ जी 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 दीपक जी, कांग्रेस के लोग जब संघ कार्यालय में जाके तोड़फोड़ करेंगे और इस प्रकार का उत्संखल व्यवहार करेंगे, और कब? जब इस प्रकार की कोई बात भी नहीं होती है। अब बजरंग दल को उन्होंने आतंकी संगठन जैसा करार दिया है, तो हम तो कहते हैं उस पत्रक को भी फाड़ना चाहिए, और ये तोड़फोड़ करने के पक्ष में हम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, पर कर देते सर, और हमने तो दिल्ली में भी किया था ना, तोड़फोड़ कर देते। अरे दीपक जी मैं, आपने देखा होगा फोटोज में, अभी अकबर रोड पे, 24 अकबर रोड पे एक प्रदर्शन किया था, मैं ही उसकी अगुवाई कर रहा था, और वहां पर बताइए क्या हुआ? कुछ हुआ क्या?
तो आप बजरंग दल के जो सारे देश में हुए हैं, एक जगह नहीं हुआ, सारे देश में हुए हैं, और कहीं कोई दंगा हुआ है क्या, कहीं कोई तोड़फोड़ हुई है क्या? तो बजरंग दल जब भी प्रदर्शन करता है तो इस प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होती है। कहीं कभार कुछ हो गया होगा, उसमें हो सकता है कोई इन्हीं के लोग मिले हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास चलता हूँ। जुनैद साहब, ये बजरंग बली और ये सब चुनाव के अंदर आ गया है। प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, क्या कांग्रेस ने ठीक किया कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों बराबर है, ये कहा? और क्या आपको लगता है कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों बराबर है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी खतरा हो, जाहिर सी बात है वहां स्टेट हुकूमत हो चाहे सेंटर हुकूमत हो, जो फैसले लेती है मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। ये बहुत क्लियर सी बात है कि जिसको उन्होंने समझा कि समाज के लिए नुकसानदा है, फसादी है, एक चीज ना बजरंग दल और पीएफआई की जाहिर सी बात है कि मैं ये पूछ रहा हूं, कोई शक नहीं कि उन्होंने भी दंगे किए, उन्होंने भी दंगे किए होंगे तभी बराबर किया। मैं इस पर नहीं बात करना चाहता। ये सवाल उनसे होना चाहिए कि इनके दंगे कहां कहां हैं दिखाया जाए और इनके दंगे कहां कहां पर। मुझे बताइए ना सर, थोड़ा मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे थोड़ा बता दीजिए कहां दंगे हुए दोनों ने किया है, बजरंग वालों ने और पीएफआई वालों ने। नहीं, ये मैंने कहा कि जिसने पाबंदी लगाई है ये उससे क्वेश्चन कीजिए। मैंने आपसे यही मैंने कहा है कि आखिर दोनों को बराबर क्यों किया है, ये उससे क्वेश्चन कीजिए ना, जो कांग्रेस ने जिसको पाबंदी लगाई है। मैंने कहा कि मैं समाज में किसी का पक्षधर नहीं होना चाहता हूं कि नहीं इन्होंने ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं। जाहिर सी बात है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए गलत होगा उसके लिए पाबंदी लगाई है। मैं जी सिर्फ आप औरंगजेब के पक्षधर होना चाहते हैं? हेलो, आप सिर्फ औरंगजेब के पक्षधर होना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का पक्षधर हूं, और जो हमारे लिए जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर गलत बताए जाते हैं तो उसको जाहिर सी बात है सुधारना हमारा काम है। गांधी जी ने जिस चीज को कहा है, जाहिर सी बात है कि उनकी जो रिसर्च है, गांधी जी ने औरंगजेब के बारे में क्या कहा, जरा मुझे अभी अगर कहें तो मैं बता दूं। प्रोफेसर साहब, गांधी जी ने क्या औरंगजेब की तारीफ की कभी यंग इंडिया में, हरिजन में, अपनी किताब में, अपनी आत्मकथा में? आप टीपू सुन लीजिए जी, गांधी जी ने अपनी किताब में, अपनी आत्मकथा में, अपने लेखों में, हरिजन में, यंग इंडिया में, किसी में भी कभी औरंगजेब की तारीफ की थी क्या? गांधी जी ने बिल्कुल तारीफ की है, माफ कीजिएगा। और आपको अभी मैं टीपू सुल्तान के बारे में बता दूं, औरंगजेब की बात कर रहा हूं सर, आपने औरंगजेब के जहां तक खुद उन्होंने भी लिखा है, आपको मैं बता दूं कि पुरनैया सुनने प्लीज, पुरनैया पंडित वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था टीपू सुल्तान का। शताब राय, बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, औरंगजेब का सवाल पूछ रहा हूं। बेंगलोर के आप बता रहे पपीता, मैं अभी औरंगजेब की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा था कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, आपने कहा नहीं तोड़े। जमाना आम का है, आप डिबेट कर रहे हैं, सुनिए, आप डिबेट कर रहे हैं टीपू सुल्तान पर और सवाल कर रहे हैं। औरंगजेब का भी जिक्र आया था ना इस डिबेट में, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था। आप जिस पर डिबेट करते हैं उस पर रहा कीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको एक ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं जो हमारी हिस्ट्री है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? मैंने ऑर्डर की कॉपी जो है स्क्रीन पे चला दी है। औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को हिंदुओं के मंदिरों के साथ साथ विश्वविद्यालयों को गिराने का आदेश दिया। इस आदेश को काशी मथुरा के मंदिरों से लेकर उसके सल्तनत के अधीन आने वाले सभी 21 सूबों में लागू किया गया। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिर-ए-आलमगीरी में किया है। ये गजेटियर है, 1965 में प्रकाशित वाराणसी गजेटियर के पेज नंबर 57 पर भी इस आदेश का जिक्र है। इसकी जो प्रतिलिपि मैं चला रहा हूं। मंदिरों को तोड़ने के साथ ही हिंदुओं को त्योहार को मनाने एवं धार्मिक प्रथाओं को अपनाने पर रोक लगा दी गई। इतिहासकारों का मानना है कि इस आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केशव देव, कटरा यानी मथुरा समेत सैकड़ों मंदिरों को गिरा दिया गया। औरंगजेब के आदेश के बाद समय समय पर जिन मंदिरों को गिराया गया था उनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव मंदिर, अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर, बीजापुर का मंदिर, वड़नगर के हतेश्वर मंदिर, उदयपुर में झीलों के किनारे बने 3 मंदिर, उज्जैन के आसपास के मंदिर, सवाई माधोपुर में मलराना मंदिर, मथुरा में राजा मानसिंह द्वारा 1590 में निर्माण कराए गए गोविंद देव मंदिर भी शामिल है। ये गजेटियर में दिखा रहा हूं सर स्क्रीन पे। अब मुझे प्रोफेसर साहब बताइए और कितने मंदिर बनवाए थे औरंगजेब ने, ये भी बता दीजिए। अच्छा, अब आप सुन लीजिए, मैंने आपको बीएचयू वाला फरमान दिखाया,
पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सर मैं गैजेटियर दिखा रहा हूं आपको, ऑफिशियल गैजेटियर हूं 1669 का आलमगिरी किताब भी दिखा रहा हूं। सुन लें आप सुन लें। ऐसा है कि हमारे जो राजा हैं हमारे मुल्क के, जो उन्होंने सही किया हम उसको सही कहेंगे, जो गलत किया गलत कहेंगे। उन्होंने अभी राखी जी ने एक बात कही थी कि दीवारों में चुनवाया, कौन उसको फेवर कर सकता है इस जुल्म को कि दीवारों में चुनवाया? ये पूछ रहा हूं, आपने कहा ना उन्होंने कोई मंदिर नहीं गिराया। मैं उसके किसी ऐसे कार्य का पक्षधर नहीं हूं जो कि गलत हैं। क्या बोल रहे? अरे जो सही किया सही है, जो गलत किया गलत है। जो काम वो सही करेगा वो सही है, जो गलत करेगा गलत है। तो राजा है, राजा तो अपनी सत्ता के लिए। लेकिन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस ने कभी एक भी मंदिर नहीं बनाया, कांग्रेस ने राम मंदिर का मजाक उड़ाया, ये टीपू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये बात शोभा करंदलाजे ने कही है। कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थे, कर्नाटक में सत्ता में थे, दिल्ली से गांव तक कांग्रेस थे, एक मंदिर भी नहीं बनाया। वो राम मंदिर के लिए हम लड़ रहे थे, मर रहे थे, हमारे लोग बहुत लोग तो बलिदान दिया। उसी समय भी कांग्रेस मजाक उड़ाया। राम मंदिर का खिलाफ कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। अभी हमारे सरकार आने के बाद भव्य राम मंदिर अयोध्या में हो रहे हैं। इधर क्या करेंगे वो तो कुछ करने वाले नहीं है। वो अभी बताए हैं हम टिप्पू जयंती फिर से करेंगे, हम टिप्पू यूनिवर्सिटी बनाएंगे एंड टिप्पू का नाम पे हम सब करेंगे, मुसलमान के लिए ज्यादा 10,000 करोड़ देंगे। ऐसा करने वाले अभी राम का पीछे पड़ रहे हैं। जी न्यूज़। तो एक और नया हमला शोभा करंदलाजे का। जाहिर सी बात है जो कांग्रेस ने किया है, जो बीजेपी कर रही है, दोनों ने धर्म के आसपास जो है वहां की राजनीति लाने की कोशिश की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में होता क्या है, कर्नाटक का अगला राजनीतिक नाटक क्या है। फिलहाल एक ब्रेक। जी न्यूज़।